चलो आगे देखो यार, हम सब पढ़े थे रासायनिक बलगतिकी, पढ़े थे रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। इसमें एक पॉइंट छूट गया, ठीक ना? वो क्या था? आगे ना लो, आणविकता। इसमें जी आणविकता कोटि में अंतर लिखो, ना लो, आणविकता आणविकता तथा कोटि में अंतर। कोटि में अंतर, आणविकता तथा कोटि में अंतर है, लो। ठीक, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। इधर लिखना आणविकता, इधर लिखना आणविकता, इधर लिखना कोटि। एक पॉइंट छूट गया था, इस चैप्टर सबसे मेन पॉइंट है। ठीक, आणविकता कोटि में अंतर। अब पहले देखो, फिर लिखना बाद में। देखो मैं 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, अब ध्यान से देखो। चलो, ठीक है, पहले सबका ध्यान देना चाहिए, फिर लिखना बाद में। चलो देखो गए, पहली बात हम लोग समझेंगे आणविकता किसे कहते हैं। आणविकता किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या आणविकता कहलाती है जी। किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की, उत्पाद की नहीं, अभिकारक, किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या होती है बताओ? आणविकता कहलाती है। आगे बताओ, कोटि क्या होता है? अभिक्रिया में प्रकट सांद्रता पदों घातों का योग क्या होता है? कोटि कहलाता है। अभिक्रिया में प्रकट सांद्रता पदों घातों का योग कोटि होता है। यानी भैया मतलब यह है, जो आणविकता होती है वह अणुओं की संख्या होती है। मैं लिखना पहले, ध्यान समझेगा। चलो, आणविकता क्या है? आणविकता क्या है बोलो? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। इसी को हम लोग कहते हैं मोलों की संख्या। क्या बोलते हैं? ऐसे मैं दे रहा हूं, अणुओं की संख्या, ठीक, मोलों की संख्या। चलो, अब कोटि क्या होता है? सांद्रता के घातों का योग। क्या होता है? सांद्रता के घातों का योग। ठीक, अब किसके सांद्रता? इधर अभिक्रिया में प्रकट सांद्रता पदों घातों का योग क्या कहलाता है? कोटि। तो भैया हम लोग सांद्रता कब निकालते हैं? जब क्या निकालते हैं? वेग। क्या निकालते हैं? उसका वेग। यानी अभिक्रिया में के वेग में, अभिक्रिया का वेग, कोटि मीन्स अभिक्रिया का वेग, चाहे कहो या सांद्रता के घातों का योग कहो। ठीक, वेग ही में क्या होती? समता होती है, समता। ठीक, अब यहां समझ सर, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा? पहले ध्यान समझेगा, फिर समझना। अभिक्रिया की आणविकता पदों क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता पदों क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। परंतु जो अभिक्रिया कोटि होती है वह भिन्नात्मक भी हो सकती है। कहने मतलब क्या है? जो मोल होते हैं, क्या होते हैं? जो मोल होते हैं, जो अणु होते हैं, वह हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे
पूर्ण संख्या होती है। यानी अभिक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, हमें जी क्या होगी जी, सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, भिन्नात्मक होगी। अच्छा पहले मैं निकालता हूं, फिर समझना। देखो आणविकता है क्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या। बताओ PCl3 कितने अणु है, एक Cl2 कितने अणु है, तो एक अणु PCl3 के, एक अणु Cl2 के, तो 1 + 1 क्या अणु हो गए, इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। अभिकारक अणुओं की न्यूनतम आणविकता हो गई। सही है ना। आगे देखो यार, यहां बताओ यहां कितनी है, H2 कितने अणु है, हाइड्रोजन क्या अणु है, आयोडीन के, 1 + 1। अब क्रिया में भाग लेने वाले, अब क्रिया में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, अब क्रिया में अभिकारक की तरफ, अब क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की उत्पाद की नहीं, अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या। तो अभिक्रिया में अभिकारक की तरफ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन और क्या बना, हाइड्रोजन आयो, तो भैया हाइड्रोजन के एक अणु, आयोडीन के अणु एक अणु, कई अणु हो गए, 2 अणु। क्या देखो चलो, Zn और कॉपर सल्फेट, जिंक कितने अणु है, कॉपर सल्फेट के 1 + 1 कितना हो गया, 2। यहां बताओ कितने अणु इसके हैं, एक अणु है, बताओ कितना हो गया आणविकता इसकी, 1। यहां पर CH3COO C2H5 एथिल एस्टेट है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ इसके कितने अणु है, इसके कितने अणु है, 1। इसकी आणविकता कितनी हो गई, 1 + 1 2 हो गई। हाइड्रोजन कितने अणु है, 3। नाइट्रोजन के, तो इस अभिक्रिया में भैया अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में नाइट्रोजन होता है 3 रेशियो में, हाइड्रोजन होता है 3 रेशियो में, नाइट्रोजन होता है 1 रेशियो में, यानी 3 संबंध 1 के अनुपात में मिला क्यों रहता है अमोनिया गैस। यानी हाइड्रोजन कितने अणु भाग लिए, हाइड्रोजन के 3 अणु, नाइट्रोजन के 1 अणु, क्या अणु हो गए, 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4। ठीक, बस में आए नहीं, आगे देखो यार चलो। तो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। यहां तक किसी कोई डाउट है नहीं, आगे समझो। आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। ए भैया कोनो रासायनिक क्रिया होगी, अगर गेहूं से आटा बन रहा है तो बिना गेहूं लोगे नहीं आटा बन जाएगा, अंडा नहीं रहेगा मुर्गी बन जाएगी, नहीं बनेगी, वही चीज। आगे यानी अभिकारक में कारक मिले जरूर रहेंगे, बिना अभिकारक उत्पाद मिलेगा नहीं, समझो ना, बिना अभिकारक उत्पाद मिलने वाला नहीं है। यानी जो आणविकता कभी शून्य नहीं होगी। अब कोटि में देखो, थोड़ा सोचते रहो, अभिक्रिया कोटि भिन्नात्मक होती है, अब कोटि शून्य भी हो सकती है, शून्य हो सकती है, पर निकालता हूं इसका मैं, बताओ। अब यहां देखो ध्यान से इधर, हमने क्या बोला, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है सैद्धांतिक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी हम लोग देख के बता सकते हैं इसकी आणविकता कितनी होगी, लेकिन कोटि को देख के तुम नहीं बता सकते हो, क्यों, वो प्रारंभिक विधि होती है, वो डिपेंड करती है अभिक्रिया के वेग पर, कि अभिक्रिया अभिकारक के अणुओं पर डिपेंड कर रही है, अभिक्रिया किसी और पर डिपेंड कर रही है, नहीं समझे। जैसे घर में कोई अकेला लड़का हो, उसका शादी ना हुआ हो, अभी क्या घर का मालिक होता है, और शादी हो गई तो मालिक कौन बन गया, पत्नी बन गई उसकी, तो पूरा प्रियॉरिटी किसको चला गया, पत्नी जी को। जो अकेले तो किसका प्रियॉरिटी था, उसका प्रियॉरिटी था। अब बताओ तो वहां पर पार्टिसिपेट कौन की, वहां पत्नी पार्टिसिपेट की, जब अकेला था तब क्या था, ये पार्टिसिपेट किया,
ठीक, बस समझ में आई? तो डिपेंड करेगा कौन वहां पर मेन पार्टिसिपेट कर रहा, भाग ले रहा है। अब समझ इधर, जैसे तुम समझाता हूं मैं, मान लो एक क्रिया हुई H2 प्लस Cl2 से बन गया 2HCl। अगर मैं इस अभिक्रिया को कराने में मान लो यहां पर हो गई प्रकाश की उपस्थिति, क्या हो गई? प्रकाश की उपस्थिति हो गई, प्रकाश की प्रेजेंस हो गई, यहां पर लाइट की उपस्थिति हो गई। तो भैया ये प्रक्रिया इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगी। किसकी उपस्थिति हो रही है? प्रकाश की उपस्थिति पर। अब कहोगे वेग तो द्विमीय पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पर किस पर? क्लोरीन पर। तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? किस पर डिपेंड कर रही है? इस पर डिपेंडेंट है कि अगर ये ना होता तो हम कहते कि इसकी कोटि कितनी होगी? 1 1 2 होती। क्यों? एक चीज समझो, अभिक्रिया की कोटि हम ऐसे देख रहे सकते हैं, और लैब में प्रयोग करना पड़ता है अभिक्रिया किसके कारण संपन्न हो रही है। अगर क्रिया के द्वारा संपन्न हुई, जैसे अभी ध्यान सुनो ना, मान लो और सुनाता हूं, A3H2 प्लस N2, आगे तुम लोग चक्र पूरा काट दिए, वैद्युत रसायन तुम लोग वहां पर थे जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया गैस बना रहे थे, तो बनने में बड़ा टाइम लग रहा था, समय लग रहा था। तो हाइबर ने क्रिया बनाई, पहले समय मिलाया, प्रेरक रूप में लिए क्या लीजिए? आयरन। क्या लीजिए? आयरन। मान लो एक क्रिया संपन्न होती है 1 घंटे में, जब आयरन मिला दिए अनुक्रिया हो गई 30 मिनट में, टाइम घट गया। टाइम क्या हो गया? घट गया। लेकिन इसी में उन्होंने क्या मिला दिया? मोलमीटर में मिला दिया, अनुक्रिया और टाइम घटा दिया। तो अब क्रिया किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? तो जब क्रिया इस पर डिपेंड करने लगेगा तो कोटि तब इस पर डिपेंड नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? जो तुम मिला रहे हो। अनुक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है, कोटि शून्य होती है। कब? इस कंडीशन में। अब क्रिया में प्रकट सांद्रता पदों घातों का योग क्या होता है? कोटि। अब प्रकट सांद्रता क्या होता है? यानी सांद्रता निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? क्रिया का वेग। क्या निकालते हैं? क्रिया का वेग। मान लो ए वाला है, ए वाला, इसका हमको वेग निकालना। क्या निकालना? वेग निकालना है। वेग कैसे निकालते हैं? लिखते हैं के, क्या लिखते हैं? के कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? HI। दर में अगर हम अभिक्रिया का दर निकालेंगे, जो मोल होते अणु होते भाग में जाएंगे, और वेग निकालेंगे जो अणु होते घात में जाएंगे। आ जाएंगे घात में। बताओ कितनी घात है? अभिकारक अभिक्रिया में प्रकट सांद्रता, क्या है? सांद्रता पद की घात का योग। एक क्या मिला? कितना हो गया इसका? 2। 2 गया तो कोटि इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी कोटि 2 हो गई। बताओ इसकी कोटि कितनी होगी? 1 होगी। इसकी कोटि कितना होगी? 2 मिला, यहां पर 1 मिला, यहां पर है 2 प्लस R नहीं आ रहा है, लिखोगे NO का पावर 2, कंसंट्रेशन NO पावर 2, कंसंट्रेशन O2 पावर 2 1 3। इसका कितना? 2 प्लस 1। ये मोल नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना कैसे मैं लिख रहा हूं भैया। जब वेग निकाल रहे हो लिखोगे के कंसंट्रेशन FeCl3 पावर 2, कंसंट्रेशन ACnCl2 पावर सांद्रता की घात का योग, यानी 2 प्लस बराबर कितना हुआ? यही तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है। अब क्रिया में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का कोटि कहलाता है। आगे यह ऋणात्मक हो सकता है। बहुत सारे क्रियाएं ऐसी होंगी, निकलाया भी था मैं, ठीक। इसका मान इतना का सकता नहीं कि इसका मान कभी निगेटिव, मोल कभी निगेटिव नहीं आएंगे, रखना। इसका मान निगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। क्या यह सैद्धांतिक विधि है, मतलब हम लोग किसी क्रिया देख बता सकते हैं इसकी आणविकता कितनी होगी, परंतु हम लोग कोटि को देख नहीं सकते हैं,
प्रयोग पर डिपेंड होता है। अब क्रिया किस पर डिपेंड की है? ठीक, कि अभिकारक पर डिपेंड की है कि जो उसमें कुछ बाहरी कुछ नहीं मिलाएगा उस पर डिपेंड की है। आगे, यह अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले, ये विशिष्ट पद है, यह अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। सब क्या है? अणुओं की 1 1 2, 1 + 1 2। क्या होती है? यह अभिक्रिया के वेग, ये क्या है? और ये क्या है? सांद्रता। यह अभिक्रिया के वेग और सांद्रता में संबंध बताती है। जो कोटि होती है यह अभिक्रिया के वेग और सांद्रता के संबंध को दर्शाती है। ठीक, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? हाँ, बचे 2 यहां पर। इनका जब प्रयोग द्वारा कोटि निकाला जाता है, इसका कोटि आता है 3/2। आपको कैसे? तो प्रयोग से निकाला है। किससे निकाला गया है? प्रयोग से। ध्यान देना है ऐसे, सुना इन दोनों का बस नहीं समझ आई? यहां तक किसी कोई डाउट? उधर पूरा से